हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज हम लोग देखेंगे शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग। ये बिल्कुल शोल्डर से कटिंग होगा। लंबाई इसकी 14.5 इंच की है, चेस्ट 36 इंच, कमर 31 इंच का, शोल्डर इसमें 14.5 इंच का है, सामने का गला 7, पीछे गला 10.5, डॉट पॉइंट है 10.25 इंच का और आर्म होल 17 इंच का। कंप्लीट वीडियो देखेंगे। लास्ट में आप लोगों से एक सवाल भी करूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आपने वीडियो को पूरा देखा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीछे पल्ले की कटिंग। यहाँ पर एक सीधा निशान लेंगे सबसे पहले और उसके बाद नापेंगे लंबाई। तो बेसिक जो प्रोसेस है वो सभी चीजें आपको फॉलो करनी है पीछे पल्ले में। मेन इसका रहेगा सामने का पल्ला और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लाउज है। फिटिंग बहुत शानदार आएगी। इसका हमने प्रॉपर टेस्टिंग किया, उसके बाद आप सभी लोगों के सामने मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। 14.5 की लंबाई है तो 15.5 इंच आपको यहाँ पर मार्क करना होगा। इस तरह से दो जगह पे मार्क कर लेना, जिससे आपको मिलाने में आसानी होगी। ठीक है, और उसके बाद आप स्केल से निशान को सीधा इस तरीके से मिला लेंगे। यहीं पर आप नापेंगे शोल्डर। तो आप ध्यान देंगे पीछे गला कितना है, 10.5 इंच डीप है, तो उसके हिसाब से हम 2 इंच शोल्डर को माइनस कर लेंगे। अब 2 इंच हाफ शोल्डर में माइनस करते हैं तो सबसे पहले शोल्डर को हाफ करना होगा। 14.5 का हाफ कितना होता है, 7.25। 7.25 में 2 इंच माइनस करने पर हो जाएगा 5.25। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप 2 इंच माइनस कर देंगे, ये 5.25 इंच आपका आ जाएगा। तो 5.25 इंच फिर नीचे भी इस तरीके से मार्क कर देना है। स्केल लेंगे, दोनों निशानों को यहाँ पर भी मिला लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम नापेंगे आर्म होल। तो वो जो होता है वो कितना रहता है, यहाँ पर चेस्ट वाइज वो डिपेंड करेगा और आपको आर्म होल गोलाई कितना चाहिए उसके हिसाब से। यहाँ पर अगर हम 5.25 5.5 लेंगे तो सफिशियंट है। 17 इंच आर्म होल गोलाई हमारी आराम से आ जाएगी। उसके बाद जो है स्केल से इस निशान को भी हमें आगे बढ़ा लेना है। यहीं पर हम नापेंगे चेस्ट को। तो ध्यान देना, चेस्ट यहाँ पर है 36 इंच का, बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है तो हाफ इंच लूज कर देंगे। तो यहाँ पर सीधा 38 का चौथा हिस्सा डाल देंगे तो वो होगा 9.5 इंच। ये इस प्रकार से, तो इसमें आपकी लूजिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब 1.5 इंच का प्रॉपर आपको सिलाई मार्जिन यहाँ पर छोड़ देना है। नीचे आएंगे कमर पे, 31 इंच का कमर है, 31। इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 30 का होता है 7.5, 31 का होगा 7.25। ये देखिए इस प्रकार से 7.25 इंच का मार्क यहाँ करेंगे। 1 इंच डॉट के लिए दे देंगे, पीछे पल्ले का जो डॉट होता है उसके लिए, और 1.5 इंच का आप सिलाई मार्जिन दे देंगे। उसके बाद आप इन निशानों को स्केल से इस प्रकार से मिला लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे आपको मिला लेना है। इसका सिलाई का पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में इसकी सिलाई भी आपको बताई जाएगी, तो दोनों पार्ट आपको देखना होगा। कटिंग के साथ साथ सिलाई देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, और इसका फिटिंग किस प्रकार से आता है वो हम अगले पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट दिखा भी देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं गले की। तो गला कितना खोलना है, तो ये पीछे का पल्ला है और पीछे पल्ला सामने पल्ला। हम चाहें तो गला एक साथ भी रख सकते हैं। जैसे गले की चौड़ाई हम आमतौर पर 2 इंच 2.25 इंच इस तरीके से रखते हैं, तो एक साथ भी रख सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी रख सकते हैं। इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी एक साथ रख लेते हैं क्योंकि इस पैटर्न को हमें समझना है। 2 इंच पर गला खोलेंगे ये इस प्रकार से, और 10.5 इंच हमें डीप जाना है, तो हाफ इंच पहले छोड़ देंगे और उसके बाद 10.5 इंच इस प्रकार से डीप कर लेना है। ये देखिए, और ज्यादा चाहें तो और ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सीधा निशान इस प्रकार से मिला लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पर ये 2.5 इंच नीचे फैलाव देंगे। 2.5 इंच 2.25 इंच आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इन निशानों को मिला करके गोलाई शेप आपको दे देना है। तो अभी हम यहाँ पर सिंपल सा गोल गले का ही शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा तामझाम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसके फ्रंट पल्ले को समझें, इस पैटर्न को समझें। ये पीछे पल्ला आपका रेडी है, आर्मोल की गोलाई बच जाती है। तो आर्मोल की जो गोलाई है वो आप पहले आर्मोल निशान डाउन करते हैं, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद ये इस प्रकार से इस निशान को थोड़ा अंदर डाउन कर दिए। अब उसके बाद यहां देखना, ये जो है 1 इंच की दूरी से सामने पल्ले की गोलाई घूमती है और 1.25 इंच की दूरी से पीछे पल्ले की गोलाई घूमती है। ठीक है, अभी इस पैटर्न में हमने शोल्डर को डाउन भी नहीं किया है, तो शोल्डर डाउन करने का जो प्रोसेस है इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूं, और नहीं भी करेंगे तो चलता है। देखो, शोल्डर डाउन करना नहीं करना, इन सब के कॉन्सेप्ट के ऊपर में मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, वो फ्यूचर में आएगी। अभी इस पे फोकस करेंगे। आर्मोल की गोलाई हो गई, एक बार नाप करके देख लेंगे कितना इंच आ रहा है। देखो, ये इस प्रकार से आप हाफ इंच पहले छोड़ देंगे और उसके बाद थोड़ा अंदर से आप गोलाई को मेजर करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट रख करके आपको प्रॉपर घुमा लेना है। तो कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 9 का जस्ट डबल। 9 का जस्ट डबल होता है आपका 18 इंच। हमें चाहिए 17 इंच। तो अगर आप चाहें तो शोल्डर को थोड़ा सा आर्म होल की तरफ स्लोप दे सकते हैं, हल्का सा। ये इस तरीके से स्लोप दे देंगे, इससे आपका आर्म होल गोलाई कम हो जाएगा और अब 17 इंच में प्रॉपर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक है। अब आप बोलेंगे कि सर आप हमेशा गले की तरफ डाउन करना बताते थे, आर्म होल की तरफ बता रहे हैं, तो कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है फ्रेंड्स कि आप किस तरफ इसको डाउन कर रहे हैं। ठीक है, आर्म होल की तरफ भी डाउन कर सकते हैं, गले की तरफ भी कर सकते हैं, और
आमतौर पे सभी पैटर्न्स में हम आर्मोल की तरफ ही डाउन करते हैं, गले की तरफ सिर्फ डीप गलों के पैटर्न्स में करते हैं ताकि शोल्डर पे पकड़ बना के रखें। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन फिर कभी। अभी ये पैटर्न हमारा रेडी है। पीछे पल्ले का जो डॉट है वो बस ले लेते हैं। तो 4.5 इंच की दूरी लेंगे और ऊंचाई जो इसकी लेंगे वो लगभग 4 इंच की ले लेंगे लेंथ के हिसाब से। ठीक है, ये ऐसे। अब आपका पीछे का जो पल्ला है वो बिल्कुल रेडी है, तो इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आप शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको आर्म होल में फिटिंग्स वगैरह ठीक नहीं आती है, तो आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के रेडी पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, जो कि अभी और बहुत अच्छे तरीके से एडवांस अपग्रेड कर दिए गए हैं, जिसमें आपको फिटिंग की 100% गारंटी मिलती है। ये इस प्रकार से जो है आप इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। और जैसे मैं बोल रहा था, पेपर कटिंग्स अगर आपको मंगाना है तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ मंगा सकते हैं, जिसपे अभी बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर भी है। तो जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पर हाई करके मैसेज करें, आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए हमने इसको पूरा काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो सामने का पल्ला है उसके लिए इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये शोल्डर प्रिंसेस जो है वो बनेगा कैसे। ठीक है, तो पहले इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, थोड़ा सा दूर रख करके। ये देखिए हल्का सा दूर रखेंगे ताकि सभी तरफ हमको मार्जिन देते बने, और इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया है। अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम फ्रंट पल्ले को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे गला। गला यहाँ पर आप कितना लेंगे, हाफ इंच पहले छोड़ देना। अब सामने गला 7 इंच का है, तो 7 इंच हम इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। ठीक है, और जो भी गला आपको देना है, अभी क्योंकि हम पैटर्न पर फोकस करेंगे तो सिंपल गोल गला यहाँ पर भी दे देते हैं। ये बहुत डिटेल से समझाऊंगा आपको, एकदम ध्यान से देखना। और बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, बस टेक्निक पता होनी चाहिए। ये चीजें हम आपके लिए इजी कर देते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कितना मेहनत करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, कितना अपना समय खपाते हैं, वो हम जानते हैं। लेकिन एक बार वो सूत्र, वो फॉर्मूला जब हम आपको बता देते हैं तो वो चीज बहुत ईजी हो जाती है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बाकी प्रोसेस बताऊं उससे पहले मैं आपको इसका जो हमने प्रैक्टिकल किया है वो दिखाता हूं। इससे आपको ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। शोल्डर प्रिंसेस है क्या। शोल्डर की लाइन से देखो, बिल्कुल सेंटर से ये कट के आया है, ये इस तरीके से, और नीचे इसका डॉट है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल डॉट ब्लाउज है, लग रहा है ना, लेकिन ये है शोल्डर प्रिंसेस। तो ये ऊपर भी इस तरीके से पफ क्रिएट करेगा और नीचे भी पफ क्रिएट करेगा। लेकिन इसको सेट करना इतना आसान नहीं है जब तक आपको पता ना हो। तब क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए हमको मार्जिन भी देना है, पफ क्रिएशन भी करना है। तो आइए इसी चीज को बहुत विस्तार से समझते हैं कि हम कैसे इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका ना एक जो हमने टेस्ट किया वो कपड़ा भी दिखाता हूं कि इसका हमने फ्रंट पल्ला जब कटिंग किया और जोड़ा, तो ये देखिए इसमें अंदर में हमने पैड रखा है ताकि पफ वगैरह किस तरह से क्रिएट हो रहा है वो भी समझ में आ जाए हमको। तो इसमें फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए इसको बनाना कैसे है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसको हम साइड करते हैं अभी फिलहाल। अब आएंगे हम डायरेक्ट नेक पर। नेक के नीचे लगता क्या है, हुकाई पट्टी। तो इसके लिए हम मार्जिन देंगे हाफ इंच का। अब हाफ इंच ऊपर दिए और नीचे आप 1 इंच दे देना। क्यों 1 इंच देंगे सर, 1 इंच की जरूरत तो नहीं पड़ती हुकाई पट्टी के लिए, क्योंकि पट्टी तो हम अलग से लगाते हैं। तो यहां पर आपके प्रिंसेस की जो क्रॉस पट्टी रहेगी वो थोड़ा सा ना कम पड़ता है, इसके लिए हम नीचे 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर दे रहे हैं। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। वो जो रेड कपड़ा हमने अभी दिखाया आपको, उस पर मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से जब आपको समझाया जाएगा तो बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम पहले खुद प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हल्का सा तिरछा लग रहा है, ये हम हाफ इंच जैसे ही बढ़ा देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बस इतना सा बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसलिए हम ऊपर हाफ इंच और नीचे 1 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। हमने पहले हाफ इंच का ही लिया था, इसलिए वो छोटा पड़ा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 1 इंच लेना, तो उससे सही होगा। अब आते हैं डायरेक्ट डॉट पॉइंट पर। देखो डॉट पॉइंट जो है वो कितने इंच पर है, 10.25 इंच पर। तो ऊपर हाफ इंच छोड़ करके 10.25 इंच का पहले मार्क कर दें। ये आपका पहला काम हो गया। उसके बाद दोनों डॉट की आपस में बीच की दूरी लेनी है, तो वो हम यहाँ पर 36 चेस्ट के हिसाब से 4 इंच का ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ये मार्जिन को छोड़ के कैलकुलेट करना है 4 इंच ना, उसको छोड़ देना, मार्जिन का कोई काम नहीं है इसमें। ये देखो अब ये हो गया आपका डॉट पॉइंट, जिसमें 4 इंच आपका ये सीधा निशान हो गया। अब हम करते क्या है, जैसे ये डॉट को इस तरीके से मिलाते हैं। अब हमें शोल्डर प्रिंसेस बनाना है, तो ये हमारी लाइन बिल्कुल ऊपर सीधी जाएगी, जाएगी ना। तो उसको कैसे सेट करेंगे वो मैं अभी आप लोग को बताता हूं। तो यहां पर देखना,
ये हाफ इंच पहले हम नीचे आएंगे इस तरीके से। पफ क्रिएट करने का ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसेस कट में हम 1 इंच नीचे आते हैं, इसमें सिर्फ हाफ इंच नीचे आएंगे। अब पफ क्रिएशन के लिए जगह कितना लेंगे उसको ध्यान से समझना। नॉर्मल प्रिंसेस में हम 3 इंच 3.5 इंच लेते हैं, इसमें हम लेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच का मतलब 2.25 उस तरफ और 2.25 इस तरफ। ठीक है, 2.25 को सेंटर रख लेना और 4.5 इंच का ये पफ के लिए लेंगे। ये आपका पहला काम होगा। इनको इस तरीके से मिला सकते हैं, राउंडिंग शेप में मिला सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। पहले हम इसको सीधा मिला लेते हैं और फिर राउंड दे देंगे। राउंड किस तरीके से करते हैं हम, ये ऐसे हल्का सा अंदर घुसा के और फिर हल्का सा बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, ये आपका राउंड हो जाएगा। अब ये आपका पफ क्रिएट तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी हम क्या करेंगे उसको समझिए। देखिए, ऊपर सबसे पहले तो हम सेंटर लेंगे। ये शोल्डर कितने इंच का है, 3.25 इंच का है। 3.25 इंच है तो उसका हाफ ले लेंगे और कितना हो जाएगा, 1.5 इंच 100। ये बिल्कुल सेंटर हो गया। अब सेंटर के बाद इसको डायरेक्ट कहां से मिला देंगे, डॉट पॉइंट से मिला देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से इसको मिला दें। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 इंच पफ हमारा सफिशिएंट होता है, हमने 4.5 इंच लिया। क्यों लिया पता है, क्योंकि 1.5 इंच हम ऊपर में पफ दे देंगे। इसको कैसे सेट करेंगे वो मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, अभी इन निशानों को मिलाएंगे कैसे, क्योंकि हम पफ दिए हैं, उस पफ का मार्जिन भी देना है। इसको ध्यान से समझिए। तो नीचे आप यहाँ पर लगभग 1/4 इंच थोड़ा सा डाउन करके, ये इस तरीके से डाउन करके इसको मिला लेना और सेम एज इट इज उधर भी इसको निशान को आगे बढ़ा लेना। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर कमर का कैलकुलेशन होता है। सिलाई का मार्जिन छोड़ करके इधर हुकाई पट्टी फिट होगी और ये दोनों पफ बनेंगे। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन चाहिए ना जोड़ने के लिए। तो ये दोनों गैप नाप के देखना कितना है, 2.25 इंच है। तो सबसे पहले तो 2.25 इंच यहाँ पर ला के रख देना, बीच का हिस्सा गायब कर देना। 2.25 पे यहाँ पर हमने रखा। कमर कितना चाहिए, 7.25 इंच है ना, सॉरी 7.25 इंच। 31 का कमर है तो 7.25 इंच का ये कमर हो गया। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। ये आपका पहला काम, कमर का मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया कैलकुलेट करने के बाद। अब इस निशान को मिलाना है ऊपर। तो यहां पर ध्यान देना, जब हम यहां पर चेस्ट साइज को नापते हैं तो सबसे पहले जब हम इसको शोल्डर प्रिंसेस बनाएंगे तो यहाँ 20 से काट देंगे। तो हमें यहाँ पर 1 इंच अतिरिक्त मार्जिन चाहिए, क्योंकि दोनों पीस कटिंग होकर के वापस से जुड़ेंगे। समझ रहे हो, तो 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, हाफ इंच उधर के लिए और हाफ इंच इधर के लिए। तो अब हम चेस्ट को नापेंगे। चेस्ट जब नापेंगे, हमें चेस्ट कितना चाहिए, 38 चाहिए। 38 मतलब 9.5, तो ये 9.5 का निशान। अब 1 इंच हमने यहां पर गायब कर दिया, काट के जोड़ेंगे तो ये 10.5 हो गया। 1 इंच यहां दे दिए, ठीक। अब 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन देंगे, तब ये पीछे पल्ले में जाके बराबर बैठेगा। देखने में थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मैं 1-2 बार इसकी जब वीडियोस बनाएंगे ना तो आपको क्लियर कर दूंगा एकदम से। अब इन निशानों को मिलाना है। इतना करने के बाद इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम, ये तो कर लेंगे आप, लेकिन जैसे ही आप ऊपर पफ क्रिएट करेंगे तो आपका आर्म होल नहीं बैठेगा। तो उसके लिए आप आर्म होल निशान को ऊपर लेके जाएंगे। कितना ऊपर लेके जाएंगे, 2.25 इंच ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे, ये 2.25 इंच ऊपर लेके गए। उसके बाद हम आर्म होल का शेप वापस से घुमाएंगे और ये 2.25 इंच यहां से छट जाएगा। ऐसे वो ऊपर जाएगा और ये नीचे का छट जाएगा। ऐसे बस इतना सा करना है। अब ये जो आपका आर्म होल निशान है ये वापस से ड्रॉ होगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम इसी शेप को ले लेते हैं। ये देखिए, आर्म होल राउंडिंग का शेप जो है इसको ले लेते हैं और इस प्रकार से घुमा दें। सिलाई करते वक्त अगर कुछ छांटने की आवश्यकता है तो वो सिलाई की वीडियो में बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। अभी ये कटिंग का ट्यूटोरियल है तो कटिंग को ध्यान से समझिए। क्लियर है। अब यहां पर ऊपर का कॉन्सेप्ट समझना। ये 3.25 इंच का शोल्डर पट्टी है। ये देखिए, इस निशान को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से लेकर के आएंगे, बिल्कुल सीधा, और ये आर्म होल शेप पे लाके मिला दिया। ठीक है ना। ये आपका फ्रंट पल्ले का आर्म होल इस तरीके से घूम जाए। ये देखिए, अब एकदम क्लियर है। पहले हमने जो निशान घुमाया था वो किसका था, पीछे पल्ले का। चौक से घुमाया वो सामने पल्ले का, और हम कौन सा काट रहे हैं, सामने का पल्ला।
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब समझिए, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, इस प्रकार से आपको कटिंग इसकी स्टार्ट करनी है। काटने के बाद मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझाता हूं। देखो, ऊपर पफ क्रिएट होगा, नीचे के सहारे क्रिएट होगा। कैसे? ये बहुत मजेदार पैटर्न है। मैं आप लोगों को इसको डिटेल एक्सप्लेन और करूंगा। हो सकता है कि हमने पहली वीडियो बनाई है तो मैं उतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आने वाली वीडियोस में ये जो शोल्डर प्रिंसेस के ब्लाउज बताएंगे उसमें और ज्यादा इसको क्लियर करने की कोशिश मैं करूंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हम करते हैं, बहुत समय खपाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इसलिए आजकल ना वीडियोस थोड़ी लेट भी आ रही हैं। और कुछ कुछ इसी प्रकार के नए नए पैटर्न्स आप लोगों को अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग जो चौक वाले निशान है उस पर कर लेते हैं, ये ऐसे। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट में मैं आपसे सवाल भी करूंगा। ये डॉट हो गया आपका, ठीक है। अब समझना, जैसे ये आपका पफ है, ये इस तरह से ये पफ क्रिएट होगा। तो पहले तो हम इसको कटिंग कर देते हैं ऐसे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, ½ इंच छोड़ देंगे ना पेपर को, ऐसे इतना छोड़ दिए और ये पफ क्रिएट हो जाएगा इतने में। अब ये ऊपर से कटिंग होगा तो उसको बिल्कुल सीधा काटना है, निशान के ऊपर में, ये ऐसे थोड़ा ½ इंच छोड़ देंगे, पेपर को साथ में अटैच रहने दें, अलग अलग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर को फैलाओ तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा पैटर्न बन करके आएगा, ठीक है। ऊपर हमने किसी भी प्रकार का कोई भी मार्जिन शोल्डर पर नहीं दिया, जितना है उतना ही है। नीचे बस एक्स्ट्रा मार्जिन दिए हैं और वो मार्जिन आपका ऊपर से कैलकुलेट होगा। तो जब ऊपर लगभग 1.5 इंच फैलेगा तो नीचे का जो पफ है वो 3 इंच का आएगा, 3 सवा 3 इंच का। इसीलिए हमने नीचे 4.5 इंच का पफ लिया हुआ और ये यहाँ पर 1.5 इंच फैलेगा, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर है। इसमें मैं स्लीव वगैरह की कटिंग नहीं बता रहा हूं आपको, इसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी डायरेक्ट सिलाई, वो आएगी नेक्स्ट पार्ट में। अब पीछे पल्ले से हम सामने पल्ले को एक बार मिला करके देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसा बैठेगा। तो ये देखो, इस प्रकार से ये इस तरीके से आएगा, ये देखिए ऐसे। जब नीचे पफ पड़ेगा ना, इसमें पफ बनेगा इस प्रकार से, तो ये आपका आर्म होल बिल्कुल बराबर आकर के बैठेगा। कैसे बैठेगा? ये यही फरमा यहाँ पर रहेगा। इस पे हम कपड़े पर काटेंगे, कपड़े पर काट करके, एक बहुत अच्छे कपड़े पर काट करके आपको इसकी प्रॉपर सिलाई का वीडियो दिखाएंगे। लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, नीचे जो हमने डॉट लिया है वो कितने इंच का लिए हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो गैपिंग लिया स्टार्टिंग में, कितने इंच का डॉट हमने यहाँ पर लिया है पफ बनाने के लिए। ध्यान से सुनिए सवाल को और इसका जवाब मुझे दीजिएगा कि हमने कितना इंच लिया था इस डॉट को निशान, ठीक है। वो निशान हमने कितने इंच पर लिया था, खाली वही आपको बताना है। और ये सवाल का अगर आपने जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा वीडियो लास्ट तक देखा। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ईमानदारी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि हाँ हमको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी बताना। मैं और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।